हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का BHU सर्कल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के बारे में, जो CUET 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, और अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि अरविंद घोष की प्रमुख रचना कौन सी है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा? लाइफ डिवाइन और सावित्री, ये दो प्रमुख पुस्तक है अरविंद घोष की। तो इसको अच्छा से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभूति भूषण वर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है? कौन सी है? तो हमारा उत्तर होगा पथेर पंचाली। क्या होगा? पथेर पंचाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिमल मित्र की प्रमुख रचना कौन सी है? कौन सी है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा साहब बीबी और गुलाम। साहब बीबी और गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख रचना कौन सी है? बताइए, ये तो बहुत ही प्रमुख है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एन ऑटोबायोग्राफी। ये बहुत बार पूछ चुका है। ये दोनों प्रश्न बार बार आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका जनरल कंपटीशन ही क्यों ना हो। तो इसको अच्छा से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है? तो हमारा उत्तर होगा कमायनी, आशु, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। ये सारे इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और भी है बहुत सारी रचनाएं, लेकिन प्रमुख में आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर की प्रमुख रचना कौन सी है? आप लोग बहुत बार सुने होंगे। तो इसका उत्तर होगा बाबरनामा। क्या होगा? बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी प्रश्न आप लोग सुने होंगे, गुलबदन बेगम की प्रमुख रचना कौन सी है? बताइए, जो गुलबदन बेगम थी, ये किसकी सिस्टर थी? तो हुमायूं की। और इसने एक रचना रची थी। क्या रची थी? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? बताइए, कबीरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो बीजक। क्या होगा? बीजक। आप लोग बहुत बार सुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगजीवन राम की प्रमुख रचना कौन सी है? तो हमारा उत्तर होगा कास्ट चैलेंज इन इंडिया। क्या होगा? कास्ट चैलेंज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की प्रमुख रचना कौन सी है? बताइए, बहुत फेमस नाम है। जयप्रकाश नारायण की प्रमुख रचना कौन सी है? तो हमारा उत्तर होगा प्रिजन डायरी। क्या होगा? प्रिजन डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैफी आजमी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो हमारा उत्तर होगा आवारा सजदे। क्या होगा? आवारा सजदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमलेश्वर की प्रमुख रचना कौन सी है? कमलेश्वर की प्रमुख रचना कौन सी है? तो काली आंधी और कितने पाकिस्तान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छा से याद करना है। अच्छी पुस्तक है, फेमस पुस्तक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुलदीप नैयर की प्रमुख रचना कौन सी है? बताइए, कुलदीप नैयर की प्रमुख रचना कौन सी है? जजमेंट। क्या होगा? कौन सी पुस्तक है? जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी प्रश्न सुने होंगे, जयदेव की प्रमुख रचना कौन सी है? गीत गोविंद और चंद्रलोक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये सब आपको अच्छा से याद कर लेना है। क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रमुख रचना कौन सी है? क्या हो जाएगा? आनंद मठ। इसकी रचना कब हुआ था? तो 1982 में। 1982 में। इसमें ही राष्ट्रीय गीत है हमारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वान भट्ट की प्रमुख रचना कौन सी है? बताइए, वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे? आप लोग कमेंट में आपको बताना है कि वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, हम बताएंगे नहीं, उसके बाद हम देंगे रिप्लाई। तो इनकी रचना का बात करें तो दो आपके रचना प्रमुख आता है, एक है हरचरित और दूसरा कादम्बरी। ठीक है, हरचरित और कादम्बरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजशेखर की प्रमुख रचना कौन सी है? राजशेखर की प्रमुख रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा। क्या होगा? काव्य मीमांसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन की प्रमुख रचना कौन सी है बताइए। कलहन बहुत फेमस नाम है। राजतरंगिणी। क्या होगा? राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की प्रमुख रचना कौन सी है बताइए। कौटिल्य की प्रमुख रचना कौन सी है? तो हमारा उत्तर होगा अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? मतलब समझ में आया? अर्थशास्त्र किस पे संबंधित है? जो कौटिल्य द्वारा रचित गया था वो है राजनीति से। किससे? राजनीति से संबंधित है। समझ में आया? अर्थशास्त्र। और ये कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री थे? आप लोग कमेंट करके बताना है। जो कौटिल्य थे ये किसके प्रधानमंत्री थे यानी गुरु थे। समझ में आया? तो इसको कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है बताइए। तुलसीदास की बहुत सारे रचनाएं हैं, इसमें कुछ प्रमुख रचनाएं दिया गया है। देखिए, रामचरितमानस किसका है? तुलसीदास की। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली भी आता है, गीतावली। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली, ये सारे प्रमुख रचनाएं किनकी है? तुलसीदास की। इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका प्रश्न है कि अमीर खुसरो की प्रमुख रचना कौन सी है बताइए। प्रश्न है कि अमीर खुसरो की प्रमुख रचना कौन सी है बताइए। तो हमारा उत्तर होगा तुगलकनामा। क्या होगा? तुगलकनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण बेदी की प्रमुख रचना कौन सी है बताइए। किरण बेदी, आप लोग नाम सुने होंगे। तो इनका पुस्तक है फ्रीडम बिहाइंड वर्ड्स। क्या है? फ्रीडम बिहाइंड वर्ड्स। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाला लाजपत राय की प्रमुख रचना कौन सी है बताइए। अनहैप्पी इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो इसको अच्छा से याद करना है। देखिए, जितने भी अच्छे राइटर हैं, आपके पुराने राइटर जो भी हैं, उसको अच्छे से थोड़ा देख लेना है उनकी प्रमुख पुस्तक, क्योंकि बार बार पूछते रहता है। तो इस बात को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की प्रमुख रचना कौन सी है। देखिए, ये भी फेमस व्यक्ति है, तो इसको भी अच्छे से देख लेना है। इनका जो भी रचनाएं हैं तो आपको अच्छे से देख लेना है। तो आपका हो जाएगा इसमें इंडिया विंग्स फ्रीडम। पूछता है प्रश्न कि इंडिया विंग्स फ्रीडम, इसकी इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाष की प्रमुख रचना कौन सी है बताइए। भाष नाम सुने होंगे। भाष की प्रमुख रचना कौन सी है? तो स्वप्नवासदात, प्रतिज्ञान योगेंद्रायन, दो पुस्तक है इनकी प्रमुख, स्वप्नवासदात और प्रतिज्ञान योगेंद्रायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र की प्रमुख रचना कौन सी है बताइए। क्षुद्र की प्रमुख रचना क्या है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की प्रमुख रचना कौन सी है बताइए। हर्षवर्धन की प्रमुख रचना कौन सी है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा नगानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। इनके ये तीनों प्रमुख रचनाएं हैं। और ये बताइएगा कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था। समझ में आया? इसको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद व्यास की प्रमुख रचना कौन सी है। वेद व्यास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो देखिए, महाभारत और भागवत गीता, इनके रचनाकार कौन है? वेद व्यास। आप लोग सुने होंगे, बहुत इजी प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रबदाई की प्रमुख रचना कौन सी है। ये तो और फेमस है। कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो क्या है? महाकाव्य है कि क्या है? आप लोग को कमेंट में ये भी बताना है। समझ में आया? तो ये सारे प्रमुख पुस्तकें हुआ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी अपडेट अगर आता है COT से संबंधित तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।